इस स्टेज में फीमेल ह्यूमन बॉडी के उस सिस्टम को समझाया जाता है जहां से प्रेगनेंसी का प्रोसेस शुरू होता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मेन ऑर्गन यूट्रस होता है, जो एक स्ट्रॉन्ग और फ्लेक्सिबल मस्कुलर स्ट्रक्चर है। इसका काम होता है डेवलपिंग बेबी को सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना। ओवरीज, जो यूट्रस के दोनों साइड्स पर होती हैं, हर मंथ एक मैच्योर एग रिलीज करती हैं। इस एग का सफर फलोपियन ट्यूब के थ्रू होता है। फलोपियन ट्यूब्स सिर्फ पैसेज नहीं होती, बल्कि यहीं पर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। ये पूरा सिस्टम हार्मोन्स के कंट्रोल में होता है, जो बॉडी को प्रेगनेंसी के लिए रेडी करता है। इस स्टेज पर फर्टिलाइजेशन होता है, जो ह्यूमन लाइफ का एक्चुअल बिगिनिंग पॉइंट माना जाता है। जब स्पर्म फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में एंटर करते हैं, तो हजारों स्पर्म की तरफ मूव करते हैं। लेकिन बायोलॉजिकल प्रोसेस के अकॉर्डिंग सिर्फ एक स्पर्म ही एग के आउटर लेयर को पेनिट्रेट कर पाता है। जैसे ही स्पर्म और एग फ्यूज होते हैं, उनका जेनेटिक मटेरियल कंबाइन हो जाता है। इस फ्यूजन के बाद एक नया सेल बनता है, जिसे जाइगोट कहते हैं। ये जाइगोट एक सिंगल सेल होता है, लेकिन इसके अंदर पूरे फ्यूचर ह्यूमन का जेनेटिक इंस्ट्रक्शन होता है, हेयर कलर से लेके ऑर्गन फॉर्मेशन तक। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट तुरंत डिवाइड होना स्टार्ट करता है। इस प्रोसेस को सेल डिवीजन कहते हैं। पहले जाइगोट 2 सेल्स में डिवाइड होता है, फिर 4, फिर 8, और ये प्रोसेस लगातार चलता रहता है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस टाइम जाइगोट का साइज नहीं बढ़ता, बल्कि सेल्स की क्वांटिटी बढ़ती जाती है। कुछ दिन के अंदर ये स्ट्रक्चर ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है। साथ ही साथ ये ब्लास्टोसिस्ट फलोपियन ट्यूब के थ्रू यूट्रस की तरफ स्लोली ट्रैवल करता है, जहां इम्प्लांटेशन होना होता है। जब ब्लास्टोसिस्ट यूट्रस तक पहुंचता है, तो वो यूट्रस की इनर लाइनिंग में अटैच हो जाता है। इस प्रोसेस को इम्प्लांटेशन कहते हैं। यूटराइन लाइनिंग स्पेशली इस पर्पस के लिए थिक और न्यूट्रिएंट रिच होती है। इम्प्लांटेशन बहुत क्रिटिकल स्टेज होती है, क्योंकि अगर ब्लास्टोसिस्ट प्रॉपरली अटैच न हो, तो प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं हो पाती। सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन के बाद ही प्रेगनेंसी मेडिकली कंफर्म होती है। इस पॉइंट पर ब्लास्टोसिस्ट को एम्ब्रियो कहा जाता है। इस स्टेज में प्लेसेंटा डेवलप होना स्टार्ट करता है। प्लेसेंटा एक टेम्पररी बट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है, जो मदर और बेबी के बीच कनेक्शन एस्टैब्लिश करता है। मदर का ब्लड डायरेक्टली बेबी के ब्लड से मिक्स नहीं होता, लेकिन न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन प्लेसेंटा के थ्रू बेबी तक पहुंचते हैं। अम्बिलिकल कॉर्ड प्लेसेंटा और एम्ब्रियो के बीच एक फिजिकल लिंक होता है। ये कॉर्ड बेबी के लिए लाइफ लाइन होती है, जो ऑक्सीजन, ग्लूकोज और न्यूट्रिएंट सप्लाई करती है और वेस्ट प्रोडक्ट्स वापस मदर के बॉडी तक ले जाती है। जैसे जैसे डेवलपमेंट कंटिन्यू होता है, एम्ब्रियो को फीटस कहा जाता है। इस स्टेज पर मेजर ऑर्गन्स जैसे हार्ट, ब्रेन, लंग्स और डाइजेस्टिव सिस्टम डेवलप होने लगते हैं। आर्म्स और लेग्स क्लियरली डिफाइन हो जाते हैं। फीटस एमनियोटिक सैक के अंदर होता है, जो एमनियोटिक फ्लूइड से भरा होता है। ये फ्लूइड फीटस को शॉक्स से प्रोटेक्ट करता है और स्मूथ मूवमेंट अलाउ करता है, जिससे मसल्स और बोन्स प्रॉपरली डेवलप होते हैं। इस स्टेज में बेबी का प्राइमरी फोकस ग्रोथ होता है। बॉडी फैट डेवलप होता है, जो बर्थ के बाद टेम्परेचर रेगुलेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। लंग्स मैच्योर होने लगते हैं, ताकि बेबी बाहर आकर इंडिपेंडेंटली ब्रीथ कर सके। डिलीवरी के करीब बेबी अपनी पोजीशन चेंज करता है और हेड डाउन ओरिएंटेशन में आ जाता है। ये नेचुरल पोजीशनिंग नॉर्मल वजाइनल बर्थ के लिए सबसे सूटेबल होती है। लेबर के दौरान यूट्रस रिदमिक कंट्रैक्शन स्टार्ट करता है। ये कंट्रैक्शंस बेबी को नीश की तरफ पुश करती हैं। सर्विक्स, जो नॉर्मली क्लोज्ड होता है,
धीरे धीरे ओपन होना स्टार्ट करता है। सर्विक्स का फुली डायलेट होना जरूरी होता है ताकि बेबी बर्थ कनाल में सेफली एंटर कर सके। ये प्रोसेस टाइम कंज्यूमिंग और फिजिकली डिमांडिंग होता है। बेबी बर्थ कनाल के थ्रू मूव करता है। बेबी के स्कल बोन्स कंप्लीटली फ्यूज्ड नहीं होते, जिससे हेड थोड़ा कंप्रेस हो सकता है। ये फ्लेक्सिबिलिटी बेबी को नैरो पैसेज से सेफली निकलने में हेल्प करती है। जैसे ही बेबी बाहर आता है, वो पहली बार सांस लेता है। लंग्स जो पहले फ्लूइड से भरे होते हैं, अब एयर से फिल होते हैं। ये ट्रांजिशन बेबी के लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल चेंज होता है। अम्बिलिकल कॉर्ड कुछ समय बाद क्लैंप और कट की जाती है, जिससे बेबी मदर के बॉडी से फिजिकली इंडिपेंडेंट हो जाता है। इससे चाइल्ड बर्थ प्रोसेस ऑफिशियली कंप्लीट होता है।